हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आप लोग की इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाफ ईयरली एग्जाम का इंग्लिश का पेपर। जो स्टूडेंट्स आपको हाफ ईयरली एग्जाम के इंग्लिश के पेपर की प्रैक्टिस कर लेना है, इसको आपको अच्छे तरीके से सोल्व करके देख लेना है, क्योंकि ये जो पेपर आया था इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बार इस पेपर को लगाकर देख लेना है, मतलब कि आपको इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है अपने एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके रिपीट किए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें जो पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सारी क्वेश्चंस इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था, तो जो पेपर आपने पहले सोल्व किया था तो उसको एक बार आप और सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सोल्व करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर, मॉडल पेपर, प्री बोर्ड का पेपर और मॉडल पेपर प्री बोर्ड का तो आपका सेम पेपर एक ही था, और इसके अलावा आपके परीक्षा अध्ययन के 4 सेट्स, इनको आपको सोल्व करके देख लेना है। ये आपको इसका रिवीजन कर लेना है अगर आपने ऑलरेडी सोल्व कर लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पेपर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, मतलब कि इनसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जाम का इंग्लिश का पेपर, जो कि हमारी क्लास 12th का है। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे इसको आप यहाँ पे देखते जाइए। तो मैं पैसेज को रीड करके नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। इसके बाद आप खुद इसकी प्रैक्टिस करिएगा और पैसेज को रीड करके आंसर को आप फाइंड करिएगा। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं पैसेज को रीड करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर था, तो इसको आपने पहले भी सोल्व किया होगा। बस आपको यहाँ पर इसको रिवाइज कर लेना है, मतलब कि इसकी आपको एक बार डबल से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, जटाका स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकॉर्नेशन ऑफ। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध, ठीक है। 4th नंबर का इसका राइट आंसर था गौतम बुद्ध, ठीक है। इसको आपको रीड करना है। देखिए, आंसर आपसे इजीली बन जाएंगे, इसके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जटाका स्टोरीज आर रिकाउंट द मेनी प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्ध। तो ये आंसर आपको मिल जाएंगे इजीली तरीके से, क्योंकि ये आपकी हाफ ईयरली एग्जाम का ही पेपर है, ठीक है। पहले का राइट आंसर होगा 4th वाला गौतम बुद्ध। सेकंड नंबर का देखिए, द स्टोरीज आर रिटन इन लैंग्वेज, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का पाली लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसके बाद हमारा तो थर्ड नंबर का सी वाला क्वेश्चन है, द वाइज एनिमल वाज, तो वाइज एनिमल आपका हेयर था, सी राइट आंसर है, मतलब थर्ड नंबर का राइट आंसर है इसका, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है, साका इंटर द फॉरेस्ट इन डिस्गाइज ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला वाला बेगर, राइट आंसर था, बेगर के भेद में एंटर हुआ था फॉरेस्ट में। ई नंबर का क्वेश्चन था स्टोरीज, स्टोरीज एक कंटेंट स्टोरीज का राइट आंसर होगा 547, मतलब कि 547, ठीक है, फर्स्ट राइट आंसर है। मूव करते हैं एफ की तरफ। तो एफ, दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। वर्ड प्रीवियस रिलेटेड, तो प्रीवियस का मतलब होता है पास्ट, मतलब पिछला। सेकंड नंबर का राइट आंसर है। जी को देख लेते हैं, मंकी फाउंड, तो मंकी को क्या मिला था भाई, राइप मैंगोज मिले थे। थर्ड नंबर का राइट आंसर है इसका, थर्ड नंबर राइप मैंगोज है, ठीक है। इसके बाद एच वाले को देख लेते हैं। एच वाले में पूछा गया दादा स्टोरीज वर रिटन, तो देखिए एच का जो राइट आंसर होगा इसका होगा 400 BC, सेकंड नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। आई में पूछा गया है इन ग्रेटिट्यूड साकर ड्रू, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इमेज। ऊपर देखेंगे आपसे बन जाएगा, आपको मिल जाएगा, इमेज लिख दीजिएगा, ठीक है। इमेज राइट आंसर होगा इसका। जे में आपसे पूछा गया है मीनिंग ऑफ डिसाइपल, डिसाइपल का आपको मीनिंग बताना है, तो आप लिख देना पीपल, PUPIL, मतलब होता है इसका शिष्य, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका पैसेज था। इस पैसेज के पूरे ही 10 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए हैं, और आप इसमें सर्च करेंगे तो आपसे भी इजीली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो पैसेज है बहुत इजी है, और ये जो पैसेज है इसको आप एक बार सोल्व करके जरूर देख लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो जहाँ पे आपसे नोट्स बनाने के लिए कहा है, तो नोट्स बनाने का मैंने आपको ट्रिक बताई है, तरीका मैंने आपको बताया हुआ, फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, और रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके देखना है। तो ये जो लाफ्टर योगा है इसके नोट्स आपको बना के देख लेना, ठीक है। तो नोट्स आपसे इजीली बन जाएंगे, आपको नोट्स बना लेना है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर सेक्शन बी पे आते हैं। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल हाउस होल्ड गुड्स। तो देखिए हाउस होल्ड गुड्स का एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट बनाना भी मैंने आपको बताया है, सिखाया है मैंने आपको किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट ड्रा किया जाता है, बनाया जाता है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है इस साल 2022 में आपकी वार्षिक परीक्षा, मतलब एनुअल एग्जाम के लिए भी। हाफ ईयरली में आया था, पॉसिबल है कि ये रिपीट हो सकता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड गुड्स
उसको बेचने का, ठीक है, तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ ऑलरेडी। इसके और में देखिए आपसे एक पोस्टर पूछा जा रहा है, कौन सा, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करना है आपको, इसको बना के आपको देख लेना, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं राइट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज और मॉल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मॉल फंक्शनिंग और लेक ऑफ फैसिलिटीज़ के बारे में आपको कंप्लेन लेटर राइट करना है। तो ये भी आपने लर्न कर लिया होगा, क्योंकि अब 2-3 दिन आपके एग्जाम को बचे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ आपने लर्न करी। बस आपको प्रैक्टिस करना है, इसका रिवीजन करना है, इस सेट पेपर को सोल्व करके आपको देखना है, मतलब इनको राइट करके देखना है, करना है आपको, इनको लिख कर आपको देखना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको राइट करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए और मैं आपको क्वेश्चन कौन सा दिया जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन कौन सा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन का इनफॉर्मल, दोनों में से एक आएगा। तो ये आप कॉन्ग्रेचुलेशन का इन दोनों को प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर जो भी सेट होता है तो उसमें से आईएमपी क्वेश्चन को ही निकाल कर सेट किया जाता है, चाहे वो टर्मिनल हो, चाहे हाफ ईयरली हो, या फिर एनुअल हो। तो जो क्वेश्चन आपके टर्मिनल में या हाफ ईयरली में आए थे उनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मेरी बात को मान लो और इस पेपर को आप सोल्व करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट मंडे यू वेंट टू हॉस्पिटल टू सी, तो मतलब कि विजिट टू द हॉस्पिटल की आपको क्या करना है, एक राइट अप आप टाइप करना है, मतलब आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है विजिट टू द हॉस्पिटल के बारे में। तो इसको आप लर्न कर चुके होंगे, तो इसको लिख कर देख लो, ठीक है। इस पेपर को आप आंसर लिख कर देखो, सोल्व करो इसको, ठीक है। और मैं आपके कौन से कह रहे हैं, तो देखिए और में देख लेते हैं, ये है आपका एक्सीडेंट वाला, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट है, तो इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट को भी आप लर्न कर चुके हैं, तो इसको लिख कर देख लो, है ना, रिवाइज कर लो, मतलब ठीक है। आपको अब लर्न करने की जरूरत नहीं है, और अगर लर्न नहीं करा है तो आप शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं, तो इसको लर्न कर लो। लर्न कर लिया है आप लोगों ने तो इनको लिख लिख कर देखते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये टाइम रिवीजन का ही होता है, प्रैक्टिस का होता है। अब इस टाइम लर्न नहीं होता है, इस टाइम रिवीजन होता है, ठीक है, इस टाइम रिवीजन होता है, तो बस इनका रिवाइज करिए। मूव करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी को मैं सॉल्व कराता हूँ, इसके ग्रामर की क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, और वैसे तो आप सभी को पता होंगे, तो आप भी गेस करते जाइएगा राइट आंसर, क्योंकि ग्रामर के ऊपर हमने बहुत मेहनत की है। ग्रामर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, हमारा चैनल ग्रामर की वीडियोस से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही डाइड ब्लैंक स्पेस निमोनिया, ऑप्शन फ्रॉम ऑफ विथ, जल्दी से आंसर गेस करो। चलिए गेस कर लिया आपने, ऑफ राइट आंसर होगा, ठीक है। ही डाइड ब्लैंक स्पेस निमोनिया, तो ऑफ राइट आंसर होगा। क्यों होगा आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ हो रही है, डेड के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। आ जाते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल, जल्दी से आंसर गेस करो। कर लिया होगा आपने इतने में, शुड राइट आंसर होगा। क्यों होगा भाई, लेस्ट आया है इसलिए शुड होगा, तो लेस्ट का पेयर बनता है शुड से, शुड राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात, जल्दी जल्दी आंसर गेस करते जाओ। मुकेश लाइक्स ब्लैंक स्पेस नॉवेल्स, पता है आप सभी को, रीडिंग आएगा, लगा दीजिए रीडिंग, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस, तो राइट आंसर होगा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। सब सिखाया है मैंने आपको, सब बताया किस तरीके से आर्टिकल में यहाँ पे ए आएगा, कब एन आएगा, कब द आएगा, ठीक है। 5th नंबर है ही हैज हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी मच सम एनी। इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, मैंने कम्युनिटी टैब में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादातर स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर दिया था, लेकिन अब समझ लीजिए अगर उनमें से आप हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों इसका राइट आंसर सम नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका एनी होगा, बिकॉज हार्डली के साथ एनी का यूज किया जाता है, हार्डली नेगेटिव सेंस रखता है, ही हैज हार्डली एनी मनी, तो राइट आंसर इसका एनी होगा। सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसको हटा देना, एनी आएगा इसमें, ठीक है, एनी यूज होगा। क्लियर है भाई, इसकी प्रैक्टिस आप एक बार और डबल से कर लीजिएगा। चलिए डू इज डाइटेड भी मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, करना क्या है भाई, हमें रिलेटिव क्लोज करना है। रिलेटिव क्लोज तो कैसे बनेगा, देखो इसका पहले आएगा, चलो मैं आपको अच्छे से राइट करके बता देता हूँ। तो देखिए भाई सबसे पहले आप लिखेंगे द बॉय लिख दिया। अब ये द बॉय को हटाओ, किससे कनेक्ट होगा, हु से, द बॉय हु इज क्या है भाई स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। फिर क्या लिखा है भाई, इज माई कजन, तो यहाँ पे लिख दीजिए इज माई कजन, पक्के में आने वाला भाई, इसके ऊपर मैंने बहुत आपको वीडियो बनाकर बताया और आप लोगों से बनने भी लगा और आप लोगों ने भी बताया था सोल्व करके। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई कजन, लड़का जो वहाँ पर खड़ा हुआ है मेरा कजन है, तो ठीक है हु से कंबाइन हो जाएगा क्योंकि पर्सन वाली बात चल रही है, रिलेटिव क्लोज है। चलिए सेकंड वाला भी क्वेश्चन देख लो, ही डज इज ड्यूटी वेल, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जितनी भी आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपने चाहे 10 सालों के पेपर को सोल्व किया हो या सेट पेपर सोल्व किए हो, जो भी पेपर आपने सोल्व किए होंगे, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा, अंदाजा हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद गेसिंग बना सकते हैं, आप लोग गेसिंग का कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद गेसिंग तैयार कर सकते हैं, आप खुद जजमेंट लगा सकते हैं कि भाई पेपर किस तरह से आएगा। ही डज इज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, क्या करोगे भाई, ही डज नॉट डू जरूर लगेगा, ही डज नॉट डू, फिर यहाँ पे लिख दो हिज
ड्यूटी वेल, ठीक है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अनलेस का यूज करना है, सेंटेंस पहला वाला नेगेटिव है। जब सेंटेंस पहला वाला नेगेटिव होता है तो इसको क्या करते हैं, अनलेस का यूज करते हुए उसमें से डू नॉट या हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है उसको हटा देते हैं और नोट को हटा देते हैं, मतलब अफर्मेटिव बना देते हैं। तो ये हम करेंगे क्या, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इफ को हटाकर आपको लिख देना है अनलेस। क्या लिखना है बच्चों, अनलेस, और दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली का हो जाएगा दे वर्क, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली ये राइट कर दीजिए, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। उसके बाद वाले में क्या लिखा है, दे विल बी पनिश, कुछ चेंज मत करो, बस जैसा का तैसा लिख दो, दे आप लिख लेना। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख देना, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश। तो याद रख लो, मैं रूल आपको बता दे रहा हूँ, अगर दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव हो और अनलेस का यूज़ करना हो तो आप बाद वाले को नेगेटिव बना देना। ठीक है, इफ को हटाकर अनलेस लगाना और दूसरे वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना देना। और अगर पहला वाला सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो बस उसको अफर्मेटिव बना देना अनलेस का यूज़ करते हुए, बाद वाले में कोई भी चेंजेस मत करना। ये दो रूल याद रखिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, करना क्या है, हाउ मच, तो बन जाएगा हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। पता है आप सभी को हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, आपने गेस भी कर लिया होगा। फिफ्थ नंबर का देख लो डायरेक्टली, एज सून एज ही सॉ द पुलिस ही रेन अवे, क्या करोगे, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रेन अवे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रेन अवे, आप लिख कर देख लेना। इसका क्या बनेगा, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, आप सभी को पता है द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर देख लो, शी इज मेकिंग टी, क्या करना है, पैसे बनाना है, टी इज बीइंग मेड बाय हर, टी इज बीइंग मेड बाय हर। ठीक है, इसकी एक बार और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरे पेपर की प्रैक्टिस करिएगा, पूरे पेपर को आप 3 घंटे में सोल्व करके देखिएगा, 3 घंटे हैं, आप 2.5 घंटे में सोल्व करके देखिएगा। ठीक है, सेक्शन डी पे आ जाते हैं, ये आप सेक्शन डी एक्सटेट, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, इसकी क्वेश्चन देख लो डायरेक्टली, व्हाई डिड द पिलर कंपेयर द वर्ल्ड, किससे कंपेयर किया भाई, रेड ट्रैप से कंपेयर किया है ना, बी, रट गए होंगे आंसर अब तक तो आपको, बी राइट आंसर है। हु शेल्टर्ड हिम दैट नाइट, तो भाई किसने शेल्टर दी थी, किसने दी थी भाई, जल्दी गेस करो, क्रॉफ्टर होगा ना, डी वाला क्रॉफ्टर, मतलब कि फॉर्मर था क्रॉफ्टर, इसने ही रुकने के लिए कहा था। अनवांटेड का मीनिंग पूछा है तो क्या होता है, अनयूजुअल होता है। ठीक है, वन डार्क इवनिंग एज ही वाज, तो ये फिलअप से ऊपर देख लेना, ट्रजिंग आ जाएगा। ठीक है, और शेरिस का मीनिंग पूछा है, नॉरिश लिख देना। ठीक है, ये आपको पता होगा सब, तो NOURISH लिख देना ये। ठीक है, इसके बाद देख लो ये 9 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका पोएम से लिया गया है 3 नंबर का क्वेश्चन, देखो डायरेक्टली, इन ब्लैंक स्पेस वाज माय पेरेंट्स होम, तो क्या आएगा भाई, कोचिन आया सेंटेंस में, कोचिन लगा दो। ठीक है, ऊपर कोचिन मिल जाएगा आपको। सेकंड नंबर, माय मदर वाज फैशन, किससे कंपेयर किया गया भाई, कॉप से कंपेयर किया है, ऊपर देख लेना। पोइट कौन थी भाई, इसकी कमला दास थी, रटा दिया मैंने आपको, क्या था, कमला दास आएगा ना। ठीक है, कमला दास को अपनी मम्मी से प्यार, माय मदर एट 66। ठीक है, ये याद आ गई लाइन, बस ये 1 नंबर आपको दिलवा देंगी लाइन, 2 नंबर दिलवा देंगे, पोइट का नेम या पोएम का नेम। ठीक है, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन तो अब इसको आप सोल्व करोगे यहाँ से, अब मैं सोल्व नहीं करा रहा हूँ, अब सिर्फ आप यहाँ पे देखते जाओ और ये क्वेश्चन देखते जाओ, आप खुद कहोगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो देखो ये क्वेश्चन, ये सब, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये तो बिल्कुल पक्के में आ गया है एग्जाम में। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज, ये भी बिल्कुल आ गया। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, और फिरोजाबाद वाला ये बिल्कुल, इनमें से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल आने के चांसेस है, लिख लो ये बात। ये आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन और आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, ये 3 नंबर बिल्कुल, 3 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के में आने के चांसेस हैं। ठीक है, और इनको सारे ही क्वेश्चन को आपको लिख लिख कर देखना है, आपने लर्न करे होंगे, इनको रिवाइज करके देखो, सोल्व करके देखो। ठीक है, और 11 नंबर यहाँ पर भी देख लो, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लिख के देख लो आप लोग। ठीक है, इसके बाद ये 12 और ये पूरा का पूरा जो पेपर है, ये सारे ही पेपर को आप सोल्व करके देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हैं, मैं रीड करके आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी इसकी PDF या फिर पेपर है, हार्ड कॉपी है, तो बस जल्दी से आप लेट मत करिए, इसको सोल्व करके देख लीजिए, 2-2.5 घंटे में पूरे पेपर को सोल्व करके देख लो, और मैं PDF भी आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देखकर एक बार इसको सोल्व करके ज़रूर देख लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, और मॉडल पेपर को भी सोल्व करके देख लेना। इसके बाद आपकी जो परीक्षा अध्ययन में 4 सेट पेपर दिए हैं उनको सोल्व करके देख लो, मतलब सेट पेपर लगाओ, क्योंकि ये जो टाइम है ये सेट पेपर लगाने का है, और चेक करो, अपने आंसर को मैच करो, जो गलती हैं उनको सुधारो, और आप हमसे भी चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, और बस आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।